तो यहाँ पे मार्केट ओपन होते ही एक सेल ऑफ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला और वहीं से आफ्टर नेक्स्ट 5 मिनट में एक शानदार रिकवरी यहाँ पे देखने के लिए मिली। सो करंटली इट इज़ ट्रेडिंग इन दिस बॉक्स। सो यहाँ पे अगर हमारा पैटर्न भी बनता है एम पैटर्न या फिर यहाँ पे 4 नेगेटिव कैंडल्स भी अगर यहाँ पे बनते हैं तो भी हम इंटरेस्टेड नहीं है इसमें ट्रेड लेने के लिए। इसको चैनल ब्रेकआउट होके अगर यहाँ पे कुछ बनाएगा तो एंट्री लेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ एंट्री दिखेगी तो नीचे की तरफ हम ले सकते हैं, बट इन दिस चैनल हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि एसएल ट्रिगर होने के चांसेस यहाँ पे मैक्सिमम है। सो वी विल अवॉइड ट्रेडिंग इन दिस जोन। ठीक है। सो मार्केट में आज जब हम ट्रेड प्लान कर रहे थे यहाँ पे एक एम पैटर्न हमें दिखा, 2 नेगेटिव कैंडल्स और फिर उसके बाद एक पुल बैक, अगेन 2 नेगेटिव कैंडल्स, उसका ब्रेक डाउन हुआ एंड एस एल वॉज दिस कैंडल्स हाई। तो ये ट्रेड लेने के पीछे का रीज़न भी ये था कि एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनी थी यहाँ पे, ये अच्छी खासी रेड कैंडल बनी थी। उसके बाद यहाँ पे 2 वीक्स में रिजेक्शन भी मिला था और आई वॉज थिंकिंग कि ये एक कंसोलिडेशन जोन था, तो उसी को ये ब्रेकआउट करके ऊपर गया था यहाँ पे इस कैंडल में। सो आई वॉज थिंकिंग कि यहाँ से ये फेक ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे एम पैटर्न बना के ये नीचे जा सकता था, एटलीस्ट ये यहाँ तक तो आ ही सकता था, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशंस था। और यहीं पे फिर कहीं कंसोलिडेशन करके ट्रेंड डिसाइड हो सकता था, तो दैट्स वाई टुक दिस ट्रेड। तो इसके पीछे का यही रीज़न था। यहाँ पे 2 नेगेटिव कैंडल्स, पुल बैक, अगेन 2 नेगेटिव कैंडल्स, बट दिस डिडंट वर्क वेल। और फिर मार्केट अपसाइड मूव किया, यहाँ पे यहीं से टर्न अराउंड होके अपसाइड मार्केट ने मूव किया। यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला अराउंड 43,800 के लेवल पे, और यहीं से फिर ऊपर जाने के बाद मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला और फिर वहीं से मार्केट करेक्ट हुआ। तो यहाँ पे भी एम पैटर्न हमें अभी दिख रहा है, बट एज़ पर आवर रूल यहाँ पे प्रॉपर एम पैटर्न नहीं फॉर्म हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक पुल बैक आने के बाद फिर अगर ये जाता तो फिर यहाँ पे हम इंटरेस्टेड रहते, बट उस टाइम पे हम मार्केट से भी बाहर चले गए थे, तो हम इंटरेस्टेड नहीं थे मार्केट को वॉच करने में। और फर्स्ट ट्रेड हमने इस टाइम पे हमने ये वाला ट्रेड प्लान किया था, और हम देख सकते हैं कि इसमें अराउंड 30 पॉइंट्स का एसएल था, 27-28 पॉइंट्स का कुछ तो एसएल था। एंड इसमें हमें थोड़ा सा ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला, बट वहीं से एक टर्न अराउंड आ गया मार्केट में, और विद इन 5-10 मिनट्स हमारा एसएल ट्रिगर हो गया। सो यूजुअली ऐसे देखा गया है कि अगर हमारा ट्रेड फेल जाना होगा तो वो विद इन 5-10 मिनट्स या 15 मिनट्स के अंदर ही वो एसएल ट्रिगर कर देता है, अदरवाइज़ फिर वो हमारे डायरेक्शन में चले जाता है। सो एसएल के लिए ज़्यादा वेट नहीं करवाता वैसे हमारा जो ट्रेड सेटअप है वो। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम इसे होल्ड करते तो ये अराउंड 164 के आसपास तक ये गया था, 166 के आसपास तक। तो सपोज़ अगर हम इसे एग्ज़िट नहीं करते तो 166 इंटू 150 तो अराउंड 25,000 का तो लॉस हो जाता अगर हम इसे होप में, किसी होप में, रिवर्सल होप में अगर हम इसे होल्ड करते तो। सो दैट्स वाई ऑलवेज पुट एसएल, डजेंट मैटर आप एसएल दे रहे हो कोई बात नहीं है, बट लॉन्ग रन में ये आपको ज़रूर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। अगर आप होप में अगर अपना ट्रेड होल्ड करोगे तो फिर ये आपको ट्रेडर नहीं, लेकिन आपका जो कैपिटल है वो ज़रूर लेके जाएगा। सो एनीवेज, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि
सपोज़ यहाँ पे अगर एंट्री लेते तो भी इसमें ये टारगेट तो मिला नहीं, क्योंकि यहीं पे फिर ये मार्केट कंसोलिडेट करता रहा। और यहाँ पे एक एम पैटर्न बना था ये वाला, बट इसमें भी 2 नेगेटिव कैंडल्स नहीं थे। सपोज़ अगर हम यहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करते तो यहाँ पे 2 नेगेटिव कैंडल्स तो हमें चाहिए, उसके बाद फिर ये 2 रेड कैंडल्स। यहाँ पे एक अच्छा सेटअप बना था, बट इसमें भी कुछ खास टारगेट मिला नहीं। और फिर मार्केट एक साइडवेज जोन में चले गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्रेकडाउन देने की कोशिश की यहाँ पे मॉर्निंग में। यहाँ से फिर थोड़ा सा टर्न अराउंड होकर ऊपर गया, यहीं पे फिर थोड़ा सा नीचे आया, यहीं पे कंसोलिडेट करते करते स्लोली एंड स्टेडीली यहाँ पे नीचे आया। तो कुछ खास नहीं था फिर बाकी ट्रेड में। तो ये ब्रेकआउट फेलियर सिनेरियो दिख रहा है, और यहाँ पे रेड कैंडल्स बिग फॉर्म हो रहे हैं, बट सेलिंग प्रेशर उस हिसाब से नहीं आ रहा जिस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और यहाँ पे हमें लग रहा था कि मार्केट नीचे जा सकता है, क्योंकि ये पूरा कंसोलिडेशन जोन था। मॉर्निंग में भी इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश की, बट ये ब्रेक डाउन हो नहीं पाया। सो ये एक रेंज थी, और मेरा एक्सपेक्टेशंस ऐसा था कि ये इसको ज़रूर ब्रेक करेगा। आफ्टर ओपनिंग यहाँ से पुल बैक आया, अपसाइड गया, यहाँ पे होल्ड किया, अगेन ब्रेकआउट किया, यहाँ से एक सेल ऑफ आया। सो यहाँ से एटलीस्ट यहाँ पे तो आना चाहिए था मार्केट, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशंस था, बट वैसे हो नहीं पाया। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ था, ब्रेकडाउन भी हुआ था, बट 43,700 को एक मिनट 43,700 को यहाँ पे अच्छे से डिफेंड कर लिया गया। सो यहाँ पे भी मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा था, बट वहीं से बायर्स भी आ गए थे मार्केट में। सो एनीवेज थोड़ा सा मूड ऑफ हुआ हमारा कि जो हमने ट्रेड लिया था वो वर्क नहीं किया करके, बट एनीवेज ऐसे इज अ पार्ट ऑफ गेम। आज नहीं तो कल भी वैसे हम प्रॉफिटेबल ज़रूर बनेंगे, और हमें वैसे भी सिर्फ 25% मिनिमम का सक्सेस रेट चाहिए प्रॉफिटेबल बनने के लिए, तो उतना तो हम अर्न कर ही लेंगे। एंड फिलहाल कुछ खास मार्केट में दिख रहा नहीं है। अगेन ये इसी सेम जोन में आ गया है, एंड ये वाला एक अच्छा ट्रेड दिख रहा था हमें, बट इसके कारण वो फेल हो गया। जब भी आप एक अच्छा प्रॉपर प्लान करके ट्रेड लोगे ना, तो वहाँ पे आपको रिग्रेट नहीं होगा। जैसा कि इस ट्रेड में मुझे रिग्रेट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे हमारा ट्रेड प्रॉपर ट्रेड नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे हमारा ट्रेड के चांसेस ज़्यादा थे। यहाँ पे एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया था, अगेन यहाँ पे कैंडल रिजेक्शन भी देखने मिले थे, तो यहाँ से हाई चांसेस थे वैसे कि ये फॉल होगा करके, बट हुआ नहीं। So that's it for today. Thank you.